और राहुल जी से पहले मिल के जा चुके हैं दिल्ली से और लगातार वो कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में हैं और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि सभी लोगों की इसमें सहमति होगी, तभी उन्होंने तमाम विपक्षी दल के नेताओं को आमंत्रित किया है। लेकिन सर सवाल ये है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, हालिया एक चुनाव आप लोगों ने कर्नाटक जीता है। नहीं, देखिए अगुवाई की का सवाल नहीं है, कैसे विपक्ष को जोड़ा जाए और सब लोग उसमें सहयोग करें, ये हमारा लक्ष्य। जहां नीतीश कुमार का संपर्क है, जिन लोगों से संपर्क है उनसे वो जोड़ें, जहां कांग्रेस का डायरेक्ट संबंध है वो कांग्रेस जोड़ेगी, लेकिन मिला जुला के हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को रोकने में कामयाब हों। तो क्या जो 12 जून की नीतीश जी कहते हैं बिहार जो है वो बदलाव की भूमि है, तो 2024 के चुनाव के मद्देनजर मील का पत्थर माना जाए 12 जून को? बिल्कुल, मतलब शुरुआत है और हमको लगता है कि अच्छी शुरुआत होगी और चूँकि लगभग जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से उनके राज्यों में जा कर सबसे संपर्क किया है नीतीश जी ने, तो हमको लगता है कि उसका कुछ तो लाभ मिलेगा। तो सवाल यह है कि जब भी जाते हैं और वो कुछ भी कहते हैं तो भाजपा का सीधा हमला होता है कि प्रधानमंत्री का अपमान है। कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि देश और प्रधानमंत्री दो अलग चीजें हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के बारे में बात नहीं करते, देश के बारे में बात करते और देश की जनता को राहुल गांधी की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल सही है और ये बात तो कई बार स्पष्ट किया जा चुका है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलने का मतलब देश के खिलाफ नहीं होता है। प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण जो देश को नुकसान हुआ है उसकी बात अगर कोई भी जाकर बाहर करता है तो उसमें कोई क्या नुकसान है। कोई चीज़ आजकल छुपी भी नहीं है। आज देश डिजिटल एरा है और इसमें 2 मिनट में सारी बातें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती। तो ये कहना कि हम यहाँ दूसरी भाषा का इस्तेमाल करें, वहाँ तीसरी भाषा का इस्तेमाल करें, ऐसे नहीं होता है। दूसरा सर, आपके मामले को लेकर उनके साथ कार्रवाई की गई, इतना ही नहीं उनकी संसद की सदस्यता तक ले ली गई, ये उनकी सोच से परे की बात थी। ये बात बिल्कुल सही कहा उन्होंने। ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मानहानि के केस में किसी को इतनी लंबी सज़ा दी गई हो और उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए। पार्लियामेंट के मेंबर की सदस्यता को समाप्त करने के लिए ऐसा लगता है कि ये जजमेंट किया गया है। सारे न्याय अपनी राह है। हालांकि इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कानून अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि कानून को अपने तरीके से काम करने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, अगर कानून काम करता तो फिर ये बेचारी इन बच्चियों को अपना मिडिल जाके गंगा में बहाने की ज़रूरत नहीं थी और इनको ये लगता है कि हमको इंसाफ मिल जाएगा तो उनको अनशन पर भी बैठने की ज़रूरत नहीं थी। जिन बच्चियों ने हमारे देश का नाम रोशन किया उनके साथ ये सलूक हो, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक है और इसके लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक सब जिम्मेदार है। आप नेपाल सांसद रहे हैं, नेता हैं वहाँ के, नेपाल के प्रधानमंत्री भारत में हैं, सीमा विवाद हल हो ये उनकी इच्छा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत नेपाल मैत्री संबंध ऐसा हो कि कोई बैरियर बीच में ना हो, क्या आगे दिखता है आपको? देखिए, अब ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा हम लोग देखते आए हैं कि लगातार सीमा के ऊपर, सीमा को लेकर विवाद उठता रहा है और इसमें भारत सरकार की तरफ से भी हुई है, लेकिन अभी तक उस मसले का हल नहीं हुआ है। कल प्रधानमंत्री अलवर में दावा करती है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कर्नाटका से बड़ा हार बीजेपी का राजस्थान में होगा। देखिए, अब ये तो हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो संभावनाएं दिख रही हैं वो ऐसे ही दिख रही हैं, क्योंकि अब पूरे देश के अंदर कर्नाटक के बाद एक राजनीतिक माहौल में बहुत तब्दीली आई है और लोग अब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही 9 साल या 10 साल, वो बहुत ही निराशाजनक रहा है और इससे अब कोई उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि इनकी 9 साल में तो कोई उपलब्धि नहीं है जिसको ये बता सके कि हमने बेरोज़गारी के क्षेत्र में हमने ये काम किया, गरीबी दूर करने में हमने ये काम किया, भ्रष्टाचार मिटाने में हमने ये काम किया। ऐसा कोई भी उपलब्धि इनके पास नहीं है और ये बात राजस्थान के लोग भी समझ रहे हैं।